हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हिंदी व्याकरण के सेशन में। आज हम लोग वाच्य करने वाले हैं जो आपके 18 फरवरी होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आप सबको बता दें कि 3 व्याकरण का टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है। प्लेलिस्ट में आप देखिएगा समास, वाक्य और आपको क्रिया, ठीक है। 3 टॉपिक आपको मिलेगा। ये चौथा टॉपिक रिकॉर्ड हो रहा है बच्चों, जिसका नाम है वाच्य। इसके बाद आपको मिलेगा अव्यय, ठीक है। इसके बाद अव्यय मिलेगा और अलंकार मिलेगा। उसके बाद आपका एक और टॉपिक बचेगा अनेकार्थी से। उसके बाद आपका जितना भी सिलेबस है सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वाच का जितना भी समस्या है आज हम लोग इस वीडियो में निपटाने वाले हैं और फुल गारंटी मेरा है। थंबनेल तो आप देख ही लिए होंगे। फुल गारंटी है कि आपका वाच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने होगा आगे आने वाले समय में कभी भी, ठीक है। क्योंकि ऐसी ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा जिससे आप तीनों वाच को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वाच्य क्या है, ठीक है। सबसे पहला बात आप समझ लिए, क्रिया, ठीक है। क्रिया का वह बदला हुआ रूप जिससे यह पता चलता है या ज्ञात होता है कि वाक्य के अंतर्गत क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, ठीक है। उसे वाच्य कहते हैं। मतलब सिंपल सा आप समझ लिए, क्रिया का रूप अगर बदल जाए, क्रिया का रूप अगर बदल जाता है, ठीक है, यानी क्रिया का रूप का बदल जाना ही वाच्य कहलाता है, ठीक है। क्रिया जो है उसका रूप बदल जाएगा तो उसको ही क्या बोलेंगे, वाच्य बोलेंगे। और देखिए आप जैसे राम खाना खाता है, ठीक है। वहीं पर अगर राम के कर्ता की जगह देखिए कर्ता जैसे हम डालेंगे, ठीक है, कर्ता जैसे डालेंगे क्रिया भी मेरा बदल जाएगा। जैसे मान के चलिए सीता, तो इस बार खाती है आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लड़के खाना खाते हैं, तो ये हो गया आपका वाच्य। यानी कि यहाँ पर लिंग के आधार पर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। यानी कि क्रिया का रूप जो होता है 3 तरीके से बदलता है। तो कर्ता के आधार पर बदलता है, मतलब कर्ता के अनुसार, फिर कर्म के अनुसार बदलता है और भाव के अनुसार, ठीक है। और इन्हीं के आधार पर इन सभी को बांटा गया है। तो वाच्य क्या हो गया, तो क्रिया का वह बदला हुआ रूप जिससे यह पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है या कर्म होता है या भाव होता है। यानी यही तीनों चीजें बदलेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग वाच्य के प्रकार देखेंगे। देखिए वाच्य के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं ऐसे, लेकिन आप अगर ऐसे आ जाए तो 3 आप मार दीजिए, ठीक है। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर दो प्रकार इसलिए बांटे क्योंकि एक कर्तृवाच्य होता है और एक अकर्तृवाच्य होता है, ठीक है। कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य तो अकेला रहेगा, लेकिन अकर्तृवाच्य को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इस प्रकार वाच्य जो है कुल 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। यहाँ पर तीनों आपको बता दिया गया। अब आप देखिए यहाँ पे, यहाँ आपको दिया है पहला टॉपिक कर्मवाच्य, ठीक है, या सॉरी कर्तृवाच्य। तो ये कर्तृवाच्य क्या होता है, तो जब क्रिया कर्ता के अनुसार बदले, ठीक है। मतलब जब क्रिया जो है कर्ता के अनुसार बदले, यानी कर्ता के काम को प्रधानता मिलेगा। यहाँ पे कर्ता के काम को, कर्ता को प्रधानता मिलेगा। यानी कि जब क्रिया कर्ता के अनुसार बदले तो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। इस वाक्य में कर्ता जो होता है प्रधान होता है, ठीक है। और लिंग वचन जो है कर्ता के अनुसार बदल रहा है। देखिए आप नीचे नीचे जो उदाहरण दिया, लिंग वचन जो है ना, लिंग और वचन, ठीक है, ये आपका किस हिसाब से बदल रहा है, तो कर्ता के अनुसार। जैसे सोहन रोटी खाता है, सोहन आपका पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग और एक वचन है, तो खाता है लग गया। लेकिन वही राधा रोटी खाती है। अब देखिए जैसे ही कर्ता बदला है, ठीक है, कर्ता जो बदला है तो क्रिया भी यहाँ पर क्या हो गया, बदल गया। फिर लड़के, अब बहुवचन आ गया तो यहाँ खाते भी क्या आ गया, बहुवचन आ गया, ठीक है। उसी प्रकार एक और नया उदाहरण आपको इसमें मिलेगा, दीपक ने गाना गाया, ठीक है, दीपक ने गाना गाया। इस टाइप का अगर कोई वर्ड मिलेगा तो वो भी कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि एक तो दीपक यहाँ करता है और दूसरा बात की कारक में आपको पहले ही बता रखे कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्ता ने लगा रहेगा, इसलिए कर्ता कारक हो जाएगा, मतलब कर्ता हो जाएगा यहाँ पे। अब आप देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्ता अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, कर्ता अगर चेंज होगा तो क्रिया भी चेंज हो रहा है। और कर्ता और क्रिया दोनों, कर्ता के अनुसार अगर क्रिया चेंज हुआ तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, वो कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा, ठीक है। और कर्तृवाच्य में क्रिया जो होती है वो अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वाच्य इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों तरह की क्रिया होती है, तो 100% है कि वो कर्तृवाच्य होगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कर्ता अगर एक वचन होगा तो जाहिर सी बात है कि क्रिया भी क्या होगी, एक वचन होगी। उसके बाद अगर कर्ता बहुवचन आया तो क्रिया भी बहुवचन होगा। और अगर कर्ता स्त्रीलिंग होगी, जैसे कि राधा रोटी खाती है, तो आप देखिए राधा स्त्रीलिंग है तो रोटी खाती स्त्रीलिंग लग गया, वही लग जाएगा सोहन रोटी खाता है, ठीक है। सोहन रोटी खाती नहीं हो जाएगा, बल्कि होगा सोहन रोटी खाता है, तो वहाँ पुल्लिंग लगा तो इधर भी क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ, ठीक है। तो कुल मिलाकर कर्तृवाच्य क्या हुआ, तो अगर कर्ता के अनुसार यानी कर्ता के काम को अगर प्रधानता मिला है, ठीक है, यानी कर्ता को प्रधान मिलेगा। यानी कि जब क्रिया जो है कर्ता के अनुसार बदल जाता होगा तो उसको कर्तृवाच्य बोलेंगे।
चलिए अब हम लोग देखते हैं अकर्तृवाची। तो अकर्तृवाची मुख्यतः क्या होता है, तो वैसे वाक्य जिसमें कर्ता गौण होता है, ठीक है, कर्ता गौण या लुप्त होता है उसे अकर्तृवाची बोलते हैं। कर्ता जो यहाँ पर क्या होगा, तो गौण हो जाएगा यानी लुप्त हो जाएगा। बाद में इसको दो भाग में बांटते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे कर्मवाची। तो जब क्रिया कर्म के अनुसार बदल जाए, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब क्रिया जो है कर्म के अनुसार बदले तो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है, ठीक है, कर्म के अनुसार। कर्ता के अनुसार बदला तो क्या बोले, कर्तृवाच्य। कर्म के अनुसार बदला तो कर्मवाच्य, और भाव के अनुसार बदल जाएगा तो उसको भाववाच्य बोलेंगे। अभी आगे हम लोग देखेंगे। देखिए कर्मवाच्य क्या होता है, इसमें वाक्य में कर्म प्रधान होती है, कर्म जो होगी वही प्रधान होगी, ठीक है, और लिंग वचन कर्म के अनुसार बदल रहा होता है। लिंग वचन जो होता है वो कर्म के अनुसार बदलता है, और इसमें हमेशा सकर्मक क्रिया होगी, एकदम 100%, 1000% आप गारंटी लगाना है तो लगा लीजिए, ठीक है, कि जो आपका कर्मवाच्य होगा उसमें क्या होगा, तो 100% सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, हमेशा। और एक जरूरी बात और है कि इसमें एक द्वारा लगा रहेगा। आप देखिएगा द्वारा लगा रहेगा जहाँ भी आप समझ जाइएगा वो क्या है, कर्म वाच्य, ठीक है, जहाँ पर लगा रहेगा, ठीक है। कर्ता को चेंज करने के बाद यहाँ पर क्रिया जो है चेंज नहीं होती है, ठीक है। जैसे शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है, फिर राम द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। देखिए राम यहाँ था, मान के चलिए राम था, ठीक है। ये देखिए एक तो है शिकारी द्वारा, द्वारा लगा है तो आप सिंपल सी बात समझ जाइएगा क्या, कि वो कर्मवाच्य है। उसके बाद आप चेंज पे देखिए, चेंज पे नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कर्ता को चेंज अगर करेंगे, कर्ता को अगर चेंज करेंगे तो क्रिया यहाँ चेंज नहीं होगी। देखिए आप यहाँ जैसे राम द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, राम यहाँ पे पुल्लिंग था, ठीक है, राम द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। लेकिन अगर हम पुल्लिंग के जगह पे स्त्रीलिंग कर्ता हम चेंज कर दिए, राम के जगह पर राधा कर दिए, तो राधा द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। देखिए यहाँ पर क्रिया में नो चेंज, क्रिया कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। भले कर्ता हम चेंज कर दिए, ठीक है, तो कर्ता के अनुसार थोड़ी चेंज हुआ है यहाँ पे, यहाँ हुआ है कर्म के अनुसार। फिर सीता द्वारा टेनिस खेली जाती है, क्योंकि टेनिस क्या है यहाँ पे, स्त्रीलिंग है, तो सीता द्वारा टेनिस खेली जाती है। वहीं पर अगर हम राहुल लगा दिए तो राहुल द्वारा भी टेनिस खेली जा रही है। इसका मतलब कि कर्ता का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है, बल्कि कर्म का प्रभाव पड़ा है, ठीक है, कर्म की प्रधानता है। अब आगे देखिए, बोला गया कि कर्मवाच्य में मूल कर्ता प्रायः लुप्त रहता है, यदि रखा जाता है तो उसके बाद से या द्वारा लगा दिया जाता है, ठीक है, से या द्वारा लग जाएगा, मतलब द्वारा लगेगा, आप समझ जाइए क्या है वो, कर्मवाच्य है। उसके बाद आते हैं हम लोग अंतिम, जो है भाववाच्य। तो जिन वाक्यों में कर्ता या कर्म किसी की प्रधानता ना हो, जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों में से किसी का प्रधानता नहीं हो बल्कि भाव की प्रधानता हो, उसे भाववाच्य बोलते हैं, ठीक है। और भाववाच्य में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि यह अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, यह अकर्मक क्रिया होती है। देखिए सकर्मक और अकर्मक दोनों कौन हुआ, तो वो कर्तृवाच्य हुआ। उसके बाद इसमें जो हुआ कर्मवाच्य में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ सकर्मक हुआ, ठीक है। देखिए कर्मवाच्य में क्या हुआ, सिर्फ सकर्मक, और अकर्मक किस में होगा, तो अकर्मक हो जाएगा आपका भाववाच्य में, ठीक है, अकर्मक आपका हो जाएगा भाववाच्य में। यहाँ पर एक वचन पुल्लिंग अकर्मक और अन्य पुरुष भी हो सकते हैं। और इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है नहीं जाता, जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता, अब जाए जैसे बोल देता है अब चला जाए, ठीक है। या ज़्यादातर वाक्य जो होगा वो नेगेटिव सेंटेंस में होगा, तब आप समझ जाइएगा कि वो क्या भाववाच्य है। अब दूसरा बात कि कर्ता और कर्म आपको दिखाई नहीं देगा। अब देखिए चला नहीं जाता, ठीक है, यहाँ पर कुछ थोड़ी पता चल रहा है, तो एग्जाम्पल है मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, नहीं जाता आप समझ जाइएगा क्या है, भाववाच्य। फिर थोड़ी देर सो लिया जाए, यानी देखिए अब जाए तो इस वर्ड को कॉपी पेस्ट किया गया, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, भाववाच्य है। फिर आप चला जाए, फिर अब नाना से कहानियाँ सुनी नहीं जाती, ठीक है, इस टाइप का अगर वर्ड आ जाएगा तो उसको हम लोग भाववाच्य की श्रेणी में रखेंगे। तो ये आपका थ्योरी था। अब हम लोग चलिए चलते हैं एमसीक्यू की तरफ, क्योंकि एमसीक्यू लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए थ्योरी और प्लस एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन सा एमसीक्यू है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दिया जाता है, कर्ता के काम को, देखिए कर्ता के काम को बोला है, कर्ता को अगर प्रधानता देता तो डायरेक्ट हो जाता कर्तृवाच्य, लेकिन यहाँ बोला कर्ता के काम को, यानी कि कर्म को प्रधानता मिला है, तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। फिर आगे कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है, तो कर्तृवाच्य जो होती है उसमें कर्तृवाच्य के जितने भी वाक्य होते हैं उसमें कर्ता के कार्य की क्या मिलती है, तो कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है, मतलब कर्ता के अनुसार जो होती है वो क्रिया चेंज होती जाती है। फिर आगे है कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है, तो प्रधानता होती है, ठीक है, प्रधानता होती है। उसके बाद लड़कियां सो रही है, लड़कियां जो है सो रही, देखिए आप यहाँ पे कर्ता क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, लड़कियां भी है, सो रही हैं लगा हुआ, सो रही हैं, तो आप देखिए एक तो आपका स्त्रीलिंग है और दूसरा बहुवचन है, और यहाँ भी सो रही क्या हो जाएगा, तो आपका स्त्रीलिंग होगा और हैं क्या हो जाएगा,
वो आपका बहुवचन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कर्ता के अनुसार बदल रहा है यहाँ पे सारे बात। फिर है बच्चे गीत गा रहे हैं। देखिए बच्चे आपका बहुवचन है और गा रहे भी क्या हो जाएगा, तो क्रिया बदल गया है, ठीक है। अगर मान के चलिए बोलता कि लड़की गा रही है, फिर लड़का गा रहा है, वहीं बच्चे लग गया तो बच्चे गा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। फिर आगे पिताजी के द्वारा, देखिए जाहिर सी बात है द्वारा लगा है, आप क्या समझ जाइएगा, कर्मवाच्य। द्वारा लगेगा आप समझ जाइएगा, सिंपल सी कर्मवाच्य। फिर है मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जाता है, तो जहाँ भी द्वारा लगेगा क्या लगाएंगे, कर्मवाच्य। फिर है मीरा के द्वारा, तो कर्मवाच्य हो जाएगा, ये इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। अब देखिए थ्योरी में आपको क्या बताया गया, कर्मवाच्य में जैसे आप आइएगा आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या लगता है, द्वारा लगता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन है। फिर आगे क्वेश्चन देखिए, बोला गया जिन वाक्यों में कर्ता या कर्म किसी की प्रधानता ना हो बल्कि भाव की प्रधानता हो, तो उसे क्या बोलेंगे, जहां भाव की प्रधानता होगी उससे भाववाच्य बोलेंगे। फिर बोला अब चला जाए, देखिए आपको अभी बताए थे, अब चला जाए क्या हो जाएगा, तो यह भाववाच्य हो जाएगा। फिर गर्मियों में खूब नहाया जाता है, ये भी क्या होगा, तो यहाँ देखिए गर्मियों में खूब नहाया जाता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि कर्ता और कर्म के बारे में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भाववाच्य हो जाएगा। फिर है मुझसे चला नहीं जाता, आपको बता दिए थे कि नहीं जाता जहाँ रहेगा आप समझ जाइएगा क्या है, भाववाच्य है। तो ये आपका हो गया कुछ। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना जिसका है। देखिए मोहन पुस्तक लिखता है, तो मोहन मोहन यहाँ करता है, ठीक है, तो इसलिए कर्तृवाच्य हो जाएगा। फिर नीरज पतंग उड़ा रहा है, तो नीरज क्या है, करता है, कर्तृवाच्य होगा। फिर मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं, ठीक है, कर्तृवाच्य होगा। फिर मजदूरों ने 1 साल में पुल तैयार किया, तो मजदूरों ने तैयार किया, ठीक है, मजदूर यहाँ पर करता है, तो क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बात करें तो बोला गया मोहन घर जाता है, यहाँ भी कर्तृवाच्य होगा। फिर आगे दीपक पुस्तक पढ़ता है, कर्तृवाच्य होगा। अब देखिए दूध पिया नहीं जा रहा, दूध पिया नहीं जा रहा, ये दोस्तों यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। उसके बाद है अब नाना से कहानियां नहीं सुनी जाती, नहीं सुनी जाती, क्या हो जाएगा, नहीं जाती, भाववाच्य होगा। फिर है भिखारी से रात भर सोया नहीं जाता, सोया नहीं जा सका, ये भी क्या होगा, भाववाच्य हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कर्तृवाच्य से आप कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। तो बोला है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये आपका कर्तृवाच्य है, लेकिन पक्षियों द्वारा, द्वारा लगा रहेगा, कर्मवाच्य होगा, पक्षियों के द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। फिर आगे सुरेश फूल तोड़ता है, तो सुरेश द्वारा फूल तोड़ा जाता है। फिर आगे मजदूर पेड़ काट रहे हैं, मजदूरों द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बालक पत्र लिखता है, तो बालक द्वारा पत्र लिखा जाता है। फिर आगे कलाकार मूर्ति गढ़ता है, तो कलाकार के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। नेक्स्ट है माँ ने पुत्र को सुला दिया, तो माँ के द्वारा पुत्र को सुला दिया गया, ठीक है। सब पॉइंट में यहाँ पर क्या होगा, द्वारा लगा रहेगा सब में लगभग, ठीक है। आगे है रमेश पतंग उड़ा रहा है, तो रमेश द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। फिर है मैंने वह दृश्य नहीं देखा, तो मुझसे, देखिए आपको बताया था कि लास्ट में से लगा रहेगा, से भी लगा रहेगा और द्वारा भी लगा रहेगा, दोनों बात रहेगा, ठीक है। तो मुझसे यह दृश्य नहीं देखा गया। फिर आगे सोहन सिनेमा नहीं देखता, तो सोहन से सिनेमा नहीं देखा जाता, सोहन से लगेगा आपको। देखिए कर्मवाच्य में हम आपको अभी बताए हैं, तो देखिए एक बार हम लोग फिर से आते हैं यहाँ पे, कर्मवाच्य में क्या बोला गया, तो कर्मवाच्य में मूल कर्ता प्राय लुप्त रहता है, यदि रखा भी जाता है तो उसके बाद से और द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, से और द्वारा लगाया जाता है। फिर आगे है, फिर आगे यहाँ है कि फिर आगे क्वेश्चन है कि लड़के, बोला गया कि लड़के नृत्य करते हैं, तो लड़के द्वारा नृत्य किया जाता है। फिर मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता। आगे अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, ठीक है। तो अब आगे क्या किया, अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पढ़ाया गया, तो द्वारा भी लगा देंगे और से भी लगा देंगे। फिर आगे है भगवान हमारी रक्षा करता है, तो भगवान के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। फिर अब पक्षी आकाश में उड़ेंगे, तो पक्षियों से आकाश में उड़ा जाएगा, से लगा हुआ है, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। अब आगे देखिए अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, तो अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। फिर मैं यह भाषा नहीं सीख सकूंगा, तो मुझसे यह भाषा, देखिए मेरे द्वारा नहीं होता यहाँ पे, ठीक लगा गया कि मुझसे यह भाषा नहीं सीखी जा सकेगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, उसके बाद आप कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में चेंज करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन आपको बोला जा सकता है, ठीक है। देख लेते हैं एक दो सवाल। तो कर्मवाच्य बोला गया, कर्मवाच्य पहले और कर्तृवाच्य में इसको चेंज करना है। तो गोपाल से पत्र लिखा जाता है, यानी गोपाल पत्र लिखता है। फिर मुझसे चला नहीं जाता, तो मैं चल नहीं सकता। फिर राम से पढ़ा नहीं जाता, यानी राम नहीं पढ़ता है। नानी द्वारा कहानी सुनाई जा रही है, यानी नानी कहानी सुना रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपको स्लाइड में हम दे रहे हैं, देख लीजिएगा आप इसको स्क्रॉल करते हुए। तो यह आपको कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में चेंज करने के लिए बोला गया, और ऊपर वाले में बोला गया कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, ठीक है।
तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पूरा थ्योरी आप समझ गए होंगे अच्छे से, और अब आपको कोई भी समस्या नहीं होगा वाच को छाँटने में, यानी कि कौन सा कर्तृ वाच है, कौन सा कर्म वाच है, कौन सा भाव वाच है। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ नहीं आया है, ठीक है, तो आप डबल उसको ज़रूर देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, पक्का मेरा फुल गारंटी 100% कि आपको समझ में आ जाएगा और वाच से रिलेटेड कोई भी समस्या दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है अव्यय और अलंकार और आपका अनेकार्थी शब्द। 3 टॉपिक आपका बचा हुआ है। फुल गारंटी है कि आप व्याकरण में यहाँ से बहुत ही अच्छे करके जाओगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लेंगे, ठीक है, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।